भगवान, सबके प्यारे प्यारे भगवान। हाँ, खूब चंदा प्रभु की पूजा करती हो आप लोग, परंतु चंदा प्रभु में क्या क्या चंद्र भरा हुआ है, लक्षण भरा हुआ है, स्वरूप भरा हुआ है, आनंद भरा हुआ है। बहुत अच्छी पूजा बनाई, बहुत अनुप्रास बिठाले हैं, एक एक शब्द में कितनी चमत्कार भरा हुआ है। चारु चरण आचरण, चरण चित हरण चिन्ह चर, चंद्र चंद चंद तन चरित, चंद थल चहते चतुर नर, चतुक चंड चक चूरी, चारि चित चक्र गुणाकर, चंचल चलित सुरेश, चूल नुत चक्र धनुर्धर। क्या बात! चारु माने सुंदर चरण जिनके और आचरण। क्या? चारु माने सुंदर चरण और आचरण, जिनके चरण और आचरण दोनों सुंदर हैं। और चरण चित हरण चिन्ह चर, चरणों में चित्त को हरने वाला जो चिन्ह चर है, निशान है चलने वाला, वो क्या है? चंद्र है, चंद्रमा है। चंद तन चरित, आपका तन कैसा है? चंद्रमा के समान श्वेत है, और चरित्र भी वो है। और चंद थल चहत चतुर नर। अब चंद्र थल क्या है? सिद्ध शिला। ऐसे चतुर नर, बुद्धिमान पुरुष क्या चाहता है आपकी पूजा करके? अष्टम पृथ्वी, चंद्रथल समझ गए? चंद्रमा पे तो पहुंचना चाहते हो आप लोग, हैं? चंद्रमा पे मकान मिल रहे हैं, जमीन मिल रही है, लेकिन चंद्रशिला पर पहुंचना है। वैज्ञानिक लोग चंद्रमा पर पहुंचेंगे, अपन चंद्रशिला पे पहुंचेंगे। कितनी बढ़िया पूजा भरी है, पूरा एक एक चाचा 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 पूरे भरे हुए हैं, पूरे उसमें। आप जैसा जो एक जगह करना चाहिए, एक जगह चलो, जूम पे लेना जूम पे लेना। हाँ, सब लोग घर से बोल देंगे। चारु माने सुंदर चरण और आचरण जिनका है, और चरण यानी पैर में चित्त को हरण करने वाला जो चिन्ह चलने वाला है, वो चंद्रमा का है। और आपका शरीर कैसा है? चंद्रमा के समान चंद्र तन, सफेद है, और चरित्र भी निर्दोष है। ऐसे चंद्रप्रभु भगवान की पूजा करके चतुर नर, बुद्धिमान पुरुष क्या? चंद्र थल चाहत, सिद्ध शिला को चाहता है। सिद्ध शिला कैसी है? अर्ध चंद्राकार। चतुक चंड चकचूरी, चारि चिद चक्र गुणाकर। चतुक माने चार प्रकार के, चंड माने क्रूर, अरे कर्म, उनको चकचूर करके आपने चारि चिद चक्र, चिद माने आत्मा के, चक्र माने समूह यानी गुणाकर, यानी अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया। चारि चिद चक्र गुणाकर, चार कर्मों को नाश करके चार गुणों को प्राप्त किया। समझ में आ रहा है नहीं? हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, सिद्ध चक्र, चिद चक्र माने? चिद चक्र, चिद माने आत्मा का, चक्र माने समूह, गुणों का आत्मा का समूह यानी अनंत चतुष्टय। चार घातिया कर्मों को नाश करके आपने आत्मा के चेतन चार गुणों को प्राप्त किया। चंचल चलित सुरेश, क्या बात है! चूल नुत चक्र धनुर्धर। क्या आपकी पूजा के लिए सुरेश यानी सौधर्म इंद्र चंचल होते यानी चंचल चलित, नाचता हुआ आया। और चूल नुत, चूल यानी अपनी चोटी, सिर, इसको झुका करके, और ऐसे कौन? चक्र धनुर्धर, चक्रवर्ती
और धनुर्धरधारी बलभद्र। रामचंद्र जी बलभद्र थे धनुर्धारी। अभी आएगा चक्रधर गदाधर बरबदा सर्वदा, बहुत सारे आएंगे सब। ये शब्द जो है, कितने शब्द हैं अपन कुछ नहीं जानते, बस इधर को उधर चढ़ाया हो गया काम। महावीर भगवान की पूजा है महाराज जी। हाँ वो तो आगे आएगी, अभी तो आठ में अभी तो 8 ही पूजा हो रही है। पर देखो कितने भाव भरे हुए हैं, बस उठा के चढ़ा दिया। वो शीतल नहीं आई, महाराज जी बिल्कुल नहीं आता था। वो चंद्रा प्रभु की भगतन है। शीतल कहाँ है शीतल? महाराज जी, महाराज जी, कितनी पूजा चंद्र प्रभु की करती है, कुछ पता है? नहीं महाराज जी। फिर चंद्रपुर मोहल्ले में रहना सीख गई, बस वो चंद्रपुर। कितनी बढ़िया बातें भरी हुई है चंद्रपुर भगवान की पूजा में। कैसे भगवान की अपन पूजा कर रहे हैं, जिनका नाम ही चंद्रपुर है, सारी चीजें चाचा पर रखी हुई है। चर अचर हितु तारण तरन, सुनत चकही चिर नंद सुचि, जिन चंद चरण चर्चो चहत, चित चकोर नची रच रुचि। क्या बात है! चर और अचर, चर माने चलने वाले यानी त्रस, और अचर माने स्थावर। चर माने त्रस और अचर माने स्थावर। ऐसे जीवों के हित करने वाले तरन तारण, सुनत चहकी चहकी चिरनंद सुचि। अब सुनत का अर्थ है सुनने वाले, और सुनत का मतलब अच्छी तरह, जैसे नुत शब्द है ना, सुनत यानी नत यानी झुके हुए, अच्छी तरह से झुके हुए, आन चहक करके, आनंद चिर आनंद है, सुचि पवित्र, उत्साहित। जिन चंद चरण, चंद्र भगवान के चरणों को चरना चाहते हैं, इच्छा करते हैं पूजा करने की। चित चकोर नची, चित्त को हमारा चकोर पक्षी बना लिया। चकोर का और चंद्रमा का संबंध होता है। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देख करके क्या हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। चित चकोर नची रची रुचि, तो चकोर रूपी पक्षी, चित रूपी चकोर पक्षी नाच रुचि से नाचता है, रची रुचि। धनुष डेर सो तुंग तन, महासेन निपरन, मातु लक्ष्मण उर्जय ठापू चंद जनेन्द्र। उनके शरीर की 150 धनुष की काया थी। महासेन नृपनंद, महासेन राजा के आप पुत्र थे, और मातु लक्ष्मणा थी, उनके शरीर पेट से उर यानी जय उत्पन्न हुए। ठापू चंद जनेन्द्र, ऐसे चंद्रनाथ भगवान की स्थापना कर रहा हूं। कितनी बढ़िया चंद्रपुर भगवान की ये स्तुति है। सबको घर घर में जो आदमी लोग बैठे हैं, अपनी घरवालियों को फोन कर दो कि चंद्रपुर भगवान की पूजा चल रही है और उसको सुनो। पिंटू घर में खबर कर दो मम्मी को, चंद्रपुर भगवान की पूजा चल रही है आज। फिरोजाबाद के चंद्रपुर भगवान के, स्फटिकमणि के चंद्रपुर भगवान है। ये शशि जी, मीनू जी, शीतल जी, ये सारी जिंदगी भर चंद्रपुर के गुण गाती रही, अच्छे अच्छे घरों में पहुंच गई। हाँ, सारी बहनें सुखी हैं चंद्रपुर भगवान की पूजा करने से। और चंद्रपुर भगवान के, फिरोजाबाद के लोग तो सब सुखी हैं। बस सबसे ज्यादा भीड़ शाम को लगती है चंद्रपुर मंदिर में। लोग इतने रात के जाएंगे पर मंदिर जा करके ही घर जाएंगे। और चंद्रपुर भगवान का मंदिर ऐसा है, सब जगह की खबर वहीं मिलती है। सब आज क्या हुआ और ये क्या हुआ,
खबर लेने और ध्यान के लिए वहीं जाते हैं। कोई पर्चा चिपका दो, सारे गांव में खबर फैल जाती है। तो चंद्रपुर भगवान की पूजा तो खूब करते हैं। आज देख लो कैसे पूजन है। गंगा हृदय निर्मल नीर हाटक भ्रंग भरा, तुम चरण जजो बर वीर मेटो जन्म जरा। श्री चंदनाथ दुति चंद चरणन चंद लगे, मन बचतन जजत अमंद। गंगा हृदय, गंगा हृदय यानी पद्म सरोवर। गंगा कहाँ से निकलती है? पद्म सरोवर से। हृदय यानी सरोवर, तो गंगा हृदय का मतलब पद्म सरोवर। कभी कभी बेटे के नाम से बाप का नाम बताया जाता है। तो गंगा जहां से उद्गम होती है उस हृदय से, तो गंगा हृदय कहाँ से निकलती है? पद्म सरोवर से। ऐसा उसका नीर हाटक भ्रंग भरा। भ्रंग यानी झारी, हाटक यानी सोना चांदी। नमस्ते गुरुजी, भ्रंग का अर्थ क्या बताया था? झारी, झारी, भंगार। भंगार नहीं समझना, भंगार तो होता है डैमेज हो जाती है जो चीज, भंगार हो गई। ये भृंगार है, भृंगार यानी झारी। हाटकत धुती, सोने के समान चमकने वाली। तुम चरण चजो बरवीर, आपके चरणों की पूजा करता हूँ श्रेष्ठ। हे वीर, मैं तो जन्म जरा, मेरी जन्म जरा पूरी। श्री चंद्रनाथ द्युति चंद, द्युति माने कांति। हे चंद्रनाथ भगवान, आपकी कांति चंद्रमा के समान है और आपके चरणों में चंद लगी, चंद्रमा का चिन्ह बना हुआ है। मन बचतन जजत अमंद, अमंद यानी शीघ्र, तेज, आत्म ज्योति जगे। मंद माने धीमी, अमंद माने तेज गुरुजी है। मंका गुरुजी अमंग का अर्थ क्या बताया आपने? अमंद यानी तीव्र, तेज। जो मंद यानी धीमी, अमंद माने तेज। श्रीखंड कपूर सुचंग केशर रंग भरी, धरि प्रासुक जल के संग भवा तापे हरि। श्रीखंड यानी क्या बताया था? श्रीखंड यानी चंदन, और कपूर, सुचंग यानी पवित्र, चंग यानी पवित्र, सुचंग ऐसी केसर के रंग भरी हुई और प्रासुक जल के संग घसी, जो भाव रूपी आताप को हरने वाली है। ऐसे चंदन से हम भगवान आपकी पूजा करते हैं। तंदुलसित सोम समान, सोले अनियारे दिए कुंज मनोहरयान, तुम पद तर प्यारे। तंदुल सोम समान, सित यानी सफेद, जैसे सोम यानी चंद्रमा की समान। समल ये अनियारी, अनियारी यानी अखंडित, अखंडित। बाबा नमस्ते महाराज जी। हाँ, महाराज जी, अनि का मतलब आपने बताया था साबुत चावल, अनि माने तो अनि का मतलब नोक बताया, तो नोक या अनि का नोक बताया, तो केवल साबुत टूटे हुए, इधर से टूट गए, उधर से टूट, बीच के चढ़ा दिए। अनियारे जी, नोक का मतलब केवल चावल से जोड़ेंगे या नोक, अनि का मतलब किसी भी नोक से? अनि का मतलब जो है नोक है। अनि चुभा देते हैं ना, स्वीटी अनि, तो जो है
अनिवार्य। ये बोल क्या थी? तो कई जगह अनियारे अनियारे तो आया है। ये पुंज मनोहर आन है, पुंज यानी समूह, मन को हरने वाले, आन करके तुम पद प्यारे, पदतर है। अनुप्रास उछालने के लिए पदतर कर दिया, सुंदर पैरों की, और अनियारे का प्यारे बनाने के लिए अपने आप को तुम पद प्यारे, पदतर प्यारे, आपके अच्छे लगने वाले पैरों के समीप हमने इन कुंज को चढ़ाया है। सुरुद्रम की सुमन सुरंग गंधते अलियावे, तासों पद पूजते चंग काम बिठा जावे। सुरुद्रम कल्प वृक्ष के सुमन, अच्छे रंग वाले सुगंधित अली आवे, जिस पर भौरे आ रहे हैं, ऐसे पुष्पों के द्वारा, तासो माने उन पुष्पों से पूजित, चंग पवित्र, आपके पवित्र चरणों की पूजा करते हैं। काम बिठा जागे, बिठा माने कष्ट पीड़ा नहीं वजे, नाना प्रकार इंद्रिय बलकारी, सोते पद पूजो सारे आकुल तारी। नाना प्रकार की जो है नैवेद्य, जो इंद्रियों को पुष्ट करने वाली है, बल देने वाली है, ऐसी पूजा, ऐसे नैवेद्य को लेकर के हम आपके श्रेष्ठ पदों की पूजा करते हैं, जो आकुलता को हराने वाली है। क्यों? भोजन में सबसे ज्यादा आकुलता होती है। लाओ जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। थोड़ी घर में लड़ाई, थोड़ी सी भोजन में लेट हो जाओ तो लड़ाई हो जाती है, तुमसे इतना ही काम नहीं होता है, टाइम से भोजन नहीं बना सकती हो, लड़ाई करना शुरू कर देते। इस सुधा को डायन कहा है, सुधा को बहुत बढ़िया है। और इसको यदि जिसने, हम एक ही बात कहते हैं, जिसने भोजन को, भूख को जीत लिया, वो भगवान बन गया। सारी लड़ाई झगड़ा भूख से शुरू होती है और भूख मिटा दो समाप्त हो जाती है। किसी को अलग करना हो, छोड़ना हो तो उसका भोजन पानी बंद कर दो, और मिलाना हो तो भोजन पानी, प्रीति भोज, प्रीति भोज है। क्या ये उंगलियां होती हैं, पांचों अलग अलग होती हैं क्या? पांचों उंगली बराबर नहीं होती हैं, लेकिन जब भोजन करते हैं तो बराबर हो जाती है। हाँ, भोजन करने में बराबर हो जाती है। तो एक करना हो तो भोजन कर दो। लेकिन अब तुम तो चम्मच से खाती हो। क्यों? तुम लोग को आदत पड़ गई चमचा चमचियों की। क्या जो चमचा चमची पालते उनके काम कभी सिद्ध नहीं होते। तम भंजन दीप समार, तुम ढेगे धारती हो, ममते मेरे मोह निर्वाण यह गुणधार। भंजन, तम भंजन, अंधकार को नष्ट करने वाला दीपक समार करके आपके निकट में धारता हूँ। मेरा मोह रूपी मेरे निर्वा दीजिए, यह गुण धारती हूँ। रस गंधे हुतासन माहि, हे प्रभु खेवत हो, करम दुष्ट जर जाई। अब न तो दस गंध है, न हुतासन है, और क्या खियोगे? कुछ है ही नहीं, तो क्या करोगे? कैसे कर्म जलेंगे? मेरे दुष्ट कर्म जल जाएंगे। याद है सेवत हूँ, जब कर्मों को नष्ट करना ही नहीं है तो धूप चढ़ाना ही नहीं है, बात खत्म। अति उत्तम फल सुमंगाए, तुम गुण गावत हो, तन मन हर्षा विगन नशावत हो। उत्तम फल मंगा करके आपके गुण को गा रहा हूँ, और तन मन को हर्ष करके और विघ्न को नसाता हूँ, ऐसी भावना है।
सजी आठों दरब पुनीत आठम अंग नमो अष्टम जिन मीत। हाँ, सजी आठों द्रव पुनीत, आठों द्रव्यों को पुनीत पवित्र आठों द्रव्यों को लेकर के सजा करके आठों अंग नमो, या अपने जो है हाथ पैर सब माथा छाती सब झुका दो, आठों अंग अपने शरीर के उनसे नमस्कार, अष्टांग नमस्कार। एक विद्वान कहने लगे, आधुनिक विद्वान के पूजाओं जो कह रहे हैं हमारे यहाँ अष्टांग नमस्कार है ही नहीं, क्या वो कहते अष्टांग नमस्कार की पद्धति वैष्णव से आई। इतने इतने मूर्ख लोग विद्वान ऐसे हैं कि लोगों को झुकाने में भी वो पुण्य पाप लगा रहे, दूसरा धर्म लगा रहे। हम क्या क्या बताएं आप लोगों को, लगता महाराज हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन जो अज्ञान आपको बता दिया जाता है उसका तो भंजन करना ही पड़ेगा। अष्टांग नमस्कार करने की पद्धति जैन पद्धति है। अष्टांग नमस्कार, पंचांग नमस्कार, गवासन के नमस्कार, ये तीनों नमस्कार अपने यहाँ के। साधु को, आरिकाओं श्राविकाओं को गवासन से नमस्कार करना चाहिए। श्रावक अष्टांग और पंचांग दोनों प्रकार के नमस्कार कर सकता है। नमस्कार की मुद्राएं हैं। हाँ, दोनों घुटने टिक गए, दोनों कोहनी हो गई और माथा जमीन पे टिक गया, उसको पंचांग नमस्कार कहते हैं। हाथ ऐसे आगे होना चाहिए और हाथों के बीच में जो जगह रह जाती है वहां हमारा सिर झुकना चाहिए, उसको पंचांग नमस्कार कहते हैं। हथेलियों के ऊपर जो है माथा नहीं रखना चाहिए, नीचे। हाँ, वो तो झुके नहीं इसलिए कड़क हो गई। पूज्याचार्य महावीर कीर्ति महाराज थे, वो हर प्रतिमा पर 3-3 बार झुक करके नमस्कार करते। और हमारे पद्मनंद जी महाराज आचार्य महाराज हैं, वो भी जब भी वहां जाएंगे वेदी के सामने 3-3 बार खड़े होकर के बैठ करके नमस्कार करते। गवासन करते हो, कराते हैं। जब करेंगे नहीं क्या करेंगे, राम राम। तो अभी तक नमस्ते महाराज जी दद्दा थे ना, दद्दा महाराज जी जो अमर सागर मुनि बने थे। हाँ, हमारे वो भी है ना महाराज जी, अष्टांगी नमस्कार करते थे सभी महाराज जी को, भगवान जी को, सबको। बात सुनो, मुझे 2 ही व्यक्ति लगे अभी तक इतने दुनिया में मिले कि जो है पैर पकड़ करके कैसे नमस्कार करते। एक तो वो तुम्हारे दद्दा, और एक आपको फिरोजाबाद में हाँ वकील साहब है ना, बादशाह वकील। हाँ, जब भी रास्ते में मिल जाएंगे सूट पहने हुए, बहुत पुराने वकील हैं। उन्हें गांधी जी को देखा और वो बहुत उम्र है उनकी, और वो धनाढ़ व्यक्ति है, पैसे के वकील हैं। लेकिन हम जहाँ निकलेंगे वो मिल गए तो पैर पकड़ लेते हैं, नीचे सूट वूट कुछ नहीं देखते, गंदगी मगी। महाराज हम भी उसको देख करके थोड़ी जगह खड़े हो जाते कि भैया ठीक जगह खड़े हो जाओ। और जब तक उनकी आंखों से आंसू नहीं गिर जाए पैरों पे, छोड़ के नहीं। ऐसे जीव पुण्य कमाते। तो 8 अंग नमो पूजो अष्टम जिननी, या 8वें नंबर के जिनेन्द्र भगवान प्रिय लगने वाले पूजो अष्टम जिन मीत, 8वें नंबर के
प्रिय लगने वाले भगवान। अष्टम अवनिगमो, अवनि यानी दिव्या जी, पृथ्वी पृथ्वी महाराज जी। हाँ संतोष जी, आपको हमने बता दिया तो पृथ्वी पृथ्वी चिल्ला रही है। 8वीं पृथ्वी गमो, 8वीं पृथ्वी यानी सिद्धिशिला, और हमारा गमन हो। महाराज जी आपसे ही तो सीखेंगे महाराज जी, और कौन से सीखेंगे। कली पंचम से सुहाते अली गर्भागम मंगल मोद भली, हरिहर सित पूजत मात पिता, अम ध्यावत पावत शर्मिष्ठा। कली पंचम चेत सुहात अली, चैत्र कृष्णा पंचमी काली, गर्भागम अली यानी काली, कैसे भौरे के समान काली। पंचमी की रात को आपका गर्भागम मंगल हुआ। हरिहर्षित, संतोष जी हरिहर्षित, पिता, उनके पति का नाम हरि है। जी महाराज जी। तो तुम ये तो छोड़ देती होगी। नहीं महाराज जी आप ही तो कहते दुश्मन को नाम नहीं लेना चाहिए, तो हम दुश्मन को नाम नहीं ले रही, उनको नाम तो ले लेते महाराज जी। हम यावत पावत कर्म शिखा, शीत श्वेत पवित्र सुख, सर्व यानी सुख, सीता माने धवल निर्मल निर्दोष। बहुत सारे शब्द होते हैं, ये सब क्या है, देसी शब्द कहलाते हैं अनुप्रास बिठाने के लिए। कली पौष एकादशी जन्म लियो, तब लोक विशेष सुख थोक भयो, सोरे ईस जदे गिर शीस, तब हम पूजत है नुत शीस अवे। पौष कृष्णा एकादशी को आपका जन्म हुआ, और 3 लोक विषय, 3 लोक में थोक सुख थोक है, फुटकर नहीं, सबको थोक में इकट्ठा सुख हो गया। सुरीस, सुरीस यानी सुरेंद्र, यानी सौधर्मिंद्र ने आपकी पूजा की। गिरीश, गिर शीश तवे यानी गिर यानी सुमेरु पर्वत के ऊपर जाकर के आपकी पूजा की, हम भी पूजत हैं। नुत शीश अवे, शीश यानी सिर को, नुक यानी झुका करके आपकी पूजा करते हैं। तप दुद्धर श्रीधर आप धरा, कली पौषे कारसी पर विवरा, निधि ध्यान विषय लब लीन भय, धनी सो जिन पूजत देन गई। द्वादश बने जो है तप दुद्धर कठिन, आपने पौष कृष्णा एकादशी को ऐसा तप धारण किया और अपने आप में लीन हो गए। ऐसे इस दिन की पूजा हम करते हैं, धन होकर के हमारी विघ्न गई, विघ्न नष्ट हो गई। बर की बल भान उद्योत कियो, तिहु लोक तनो भ्रम में टिकियो, कलि फागुन सप्तमी इंद्र जजे, हम पूजई सर्व कलंक बजे। फाल्गुन कृष्णा सप्तमी के दिन क्या किया आपने, केवल ज्ञान का उद्योग किया, केवल ज्ञान भानु यानी सूर्य का उद्योग प्रकाश किया, जिससे 3 लोक में भ्रम रूपी जो अंधकार था वो मैट लिया। हाँ है तनो, 3 लोक में विस्तृत, तनो यानी विस्तृत, 3 लोक में फैला हुआ भ्रम रूपी अंधकार को आपने मैट दिया, नष्ट कर दिया। हम भी सर्व कलंक क्या करें, हम पूजे सर्व कलंक भजे, सर्व कलंक भग जाते। चित फागुन सप्तमी मोक्ष गए, गुण बनते अनंत अबाध भय, हरि आए जजे चित मोद धरे,
हम पूजत ही सब पाप हरे। फागुन शुक्ला सप्तमी को मोक्ष गए, ऐसे गुणवंत अनंत भगवान अबाध भई अनंत वंत गुणवंत अनंत अबाध बाधा रहित हो गए। हरियाय वही इंद्र आकर के आपकी मोद भर करके आपकी पूजा करता है, हम भी पूजन करके सब पाप हरे। ऐसा हे मृगांके अंकित चरण, तुम गुण अगम अपार। गणधर से नहीं पार नहीं, तो को वरे न तुषार। हे मृगांक अंकित, मृगांक कहते चंद्र को। महाराज जी किसको कह रही है मैडम? मृगांक महाराज जी। चंद्रमा जी महाराज जी। आपके चरणों में अंकित है। मृगांक तुम गुण अगम अपार, आपके गुण अगम है और अपार है। गणधर से नहीं पार नहीं, गणधर जैसे भी पार उनको नहीं पाते हैं। तो को वर्णत सार, तो उनको कौन वर्ण श्रेष्ठ कर सकता है, उनका वर्णन और कौन कर सकता है। क्या वह तुम भगति हे मम प्रेरे अति उम गाय। गाते गाऊं सुगुण तुम ही हो सहाय। उस तो अभी मैं भक्ति व हृदय की भक्ति से प्रेरे होकर के अति उमगाए उमंग से आपके गुणों का वर्णन कर रहा हूं। तुम ही हो सहाय, आप ही बताते जाना मेरे गुण। देखिए आप कितना भक्ति चतुर है, अपनी भगवान की भक्ति कराने करने के लिए कि आप बताते जाओ और मैं ऐसी आपकी भक्ति करता जाऊं। ऐसे ऐसे करो मेरे लिए, ऐसे ऐसे करो मेरे लिए, ऐसे ऐसे करो। क्या भाई देखा, भगवान बताए और तुम करो तो मतलब क्या हुआ? अरे तुमने मन से करो भाई। पर भक्ति मार्ग है इसीलिए बहुत विशिष्ट है। पदरी छंद। जय चंद्र जिनेन्द्र दया निधान, भव कानन हानन दौ प्रमाण। जय गर्भ जन्म मंगल जिनेन्द्र, भव जीविका सन सर्व कल। हे चंद्र जिनेश, आप दया के भंडार हैं। भव कानन, भव रूपी यानी संसार रूपी, कानन यानी जंगल, हानन यानी जलाने के लिए, दौ प्रमाण, दौ माने अग्नि, दावाग्नि जंगल में क्या लगती है? दावाग्नि के प्रमाण है। आप संसार रूपी जंगल को हनन करने के लिए दौ प्रमाण अग्नि के प्रमाण है, समान है। जब गर्भ जन्म मंगल जिनेन्द्र है, आपका गर्भ और जन्म एक कल्याणक हे जिनेन्द्र यानी सूर्य, भवि जीवन विकासन सर्व कंद है। भवि जीव रूपी जो जीव हैं उनके विकसित करने के लिए सुख के सर्व यानी सुख के कल्याण पिंड हैं। 10 लक्ष पूर्व की आयु पाए, मन वांछित सुख हो जाय। कति कारण हुए जगते उदास, चिंतो अल्पेशा सुख निवास। 10 लाख पूर्व की आपकी आयु थी और आपने मनवांछित सुख हो गए, और कुछ कारण लग करके आप जब से उदास हो गए और वारण दीक्षा का आपने क्या किया? चिंतन करके सुख में निवास किया। लोकांतिक बोधो नियोग हरि शिविका, सजी हरि हो अभू। तापे तुम चढ़े जिन चंद्राय, ताक्षिण शोभा तुर कहाय। लोकांतिक जीवों ने आपका बोधन योग से किया और सौधर में शिविका ला करके सजा करके आपको वहां पर क्या उसमें धारण करके आपको अभोग भोग रहित कर दिया। संसार के भोगों से आपको छुड़ा करके जंगल में ले गई। उस पर हाँ उस पे बैठ करके और उसी क्षण शोभा, उसकी जो क्षण की शोभा थी कौन कह सकता है? जब आप शिवका में बैठ करके और जंगल को जा रहे थे उसकी शोभा क्या कहें? जिन अंग से सित चमर धार, सित छत्र शीश गल भुलक हार। जिन अंग से भगवान के शरीर ही श्वेत था
और उसके ऊपर सफेद समर ढल गए थे, सफेद छत्र लगा हुआ था शीश पर, और गल गुलक हार, क्या गुलक यानी मोती, मोतियों के हार आपके इधर चमक रही। क्या बात। श्वेत रतन गणित भूषण विचित्र श्वेत चंद्र चरण चर्चे पवित्र। श्वेत रतन से गणित भूषण विचित्र थे और श्वेत चंद्र चरण चर्चे पवित्र है। सफेद चंद्रमा का चिन्ह जिसके चरणों में पूज रहा था, जिनके चरण पूज रहा था, ऐसे पवित्र। श्वेत सिद्ध सिद्ध चल रहे, अब सत माने सफेद। श्वेत तन दुखी नाकाधी से आप, श्वेत शिविका कांधे धनी सुचाप। श्वेत सुजस सुरेश नरेश सर्व सिद्ध चित्त में चिन्हित जात पर्व। श्वेत माने शीत, तन यानी शरीर की दुखी कांति, नाकाधीश, नाक कहते स्वर्ग को, और उसका स्वर्ग का अधीश यानी सौधर्मेंद्र। आपको क्या सिद्ध शिविका कहानी धनी सुचाप, चाप पैदलों की आवाज को, अच्छी आवाज है ना, चुपचाप। हाँ, तो चुप होकर के, चाप माने आवाज नहीं हो, तो सुचाप अच्छी आवाज के, कैसे चल रहे थे, उनकी आवाज आ रही थी, हैं कांधे पर धर करके, सुचाप पैरों की अच्छी ताल मिला करके चल रहे थे। सिद्ध सुजस सुरेश नरेश सब, सभी सुयस गाते हुए सुरेश और नरेश सभी, चित्त चित्त यानी निर्मल चित्त से चिंतित जात पर्व, जिनके चित्त जो है चिंतन करने से क्या होते, पवित्र हो रहे थे। पर्व यानी पवित्र हो रहे थे, जात हो रहे थे। शित चंद्र नगर ते निकसिनाथ, शित वन में पहुंचे सकल साथ। शित सिद्ध सनासो मणि शिक्षाय, शित तप चित्त धारियो तुम जिना है। चंद्रपुरी, चंद्र भगवान का, चंद्रनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ, चंद्रपुरी में। चंद्रपुरी कहाँ है पता है, बनारस के पास, बिहार में नहीं अम्मा, बिहार की बात उधरी है। चंद्र बनारस के पास है, बनारस यूपी में पड़ती है। बनारस के पास, हाँ, बिहार में कहा, बिहार की बॉर्डर लगती है, जहाँ आरा की तरफ जाते हैं वहां मिलती है, सारनाथ के पास में ही, 12-15 किलोमीटर पड़ती है वहां। और सफेद सिलसिला के शिरोमणि स्वच्छ साय, सिद्ध तप चित धारियो तुम जिनाय, पवित्र तप को आपने वहां पर धारण किया, शिला पर बैठी। चित पै को पारण परम सार, चित चंद्र दत्त दीनो उदार, चित करने सो पै धार रे, मानो बांधत भव सिंधु से है। ओ सिद्ध जो है स्वच्छ है, सिद्ध का तो स्वच्छ भी है, सिद्ध का सफेद भी है। ओ पै यानी दूध का पारना श्रेष्ठ किया, और किसने दिया, चंद्र दत्त, उसने दिया। शित कर, सफेद हाथ में आपने क्या किया, सिद्ध कर में सो पैधार है, आपके सफेद हाथ थे और उसमें सफेद धारा दूध की आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो भव सिंधु को, बाणों बांधत भव सिंधु से, संसार समुद्र को, श्वेत समुद्र को आपने चुल्लू में बांध लिया हो। क्या बढ़िया है। मानो पुण्य धारा प्रत्यक्ष, फिर जाए गहन शित तब करंत शित केवल, शीत केवल ज्योति जग्यो अनंत। हाँ, तो जब पुण्य धारा ऐसी प्रत्यक्ष दिख रही थी और वहां पर चित अचरज पन सुर किए तत्त, यानी सूर्य यानी देवताओं ने 5 आश्चर्य किए थे जब आप हार ले रहे थे। फिर वहां से आए आप गहन शित तप करंत, और शित केवल ज्योति जग्यो अनंत, फिर आपने तप किया, हार के बाद तप किया और केवल ज्ञान ज्योति को पा लिया।
लई समो शरण रचना महान, जाके देखत सब पापिहान। तह तरु अशोक शोभे उतंग, सब शोक तने चूरे प्रसन्न। अब समोषण की रचना रच गई तो कह रहे हैं वहां पर जिसको देख करके पाप की हानि होती है। अशोक तरु शोभे उतंग, ऊंचा अशोक तरु है तो सब शोक को चूर करने का प्रसन्न प्राप्त करता है। सुर सुमन ही वृष्टि नवते सुहात, मनु मन मत तजे हथियार जात। बानी घिरत सार मन तत्व प्रकाशन मुकुर। ओ देवतागण सुमन वृष्टि नव से कहते हैं सुहाग अच्छी लगने वाली, ऐसा लगता है। मनु यानी मानो, मनमथ कामदेव अपने हथियार आपके ऊपर डाल करके भाग रहा है। वाणी जिन मुख से खिरत सार, श्रेष्ठ मानो तत्व प्रकाशन मुकुर धार। मुकुर यानी दर्पण। कहाँ 64 चमर अमर धोरंत, मनु सुजस मेघ घरी लगई तन है। 64 चमर देवता अमर ढोर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सुयस मेघ, सुजस रूपी मेघ झर करके की झरी, तंत यानी लगातार कांटा लग जाता है ना कीड़, तो झरी लगी है तंत यानी 64 चमक झुल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि श्वेत मेघ रूपी की झड़ी लगी हुई है निरंतर। सिंहासन है कह कमल दुख, मनुष्य विसर्ग को कमल सुख। सिंहासन उसके ऊपर कमल है, ऐसा लगता है शिव सरोवर को कमल शुक्त है। जैसे शिव रूपी सरोवर में कमल शोभित हो रहा हो। युक्त का शुक्त कर दिया अनप्रास बिठाने के लिए। द्वंद्व बाजत मधुर सार, मनुकरण गीत को है नगार। छत्र श्वेत वर्ण मनुरतन, तीन त्रैतापहरण। धुंधुवी बाजे बजती है, मधुर धुंधुवी, ऐसा लगता है मानो कर्म जीत का नगारा बज रहा हो। जिन्होंने कर्म को जीत लिया है, जब राजा ने जीत जाते ना नेता लोग, तो खूब बाजे बजते उनके घर। ऐसे ही भगवान ने 4 घातिया कर्मों को जीत लिया है, तो उनके जीत के नगारे बज रहे हैं। और सिर पर 3 छत्र श्वेत धारण किए हुए हैं, मानो ऐसा लगता है कि 3 रत्न हो या त्रैताप हरण। त्रैताप दैहिक, दैविक और भौतिक ये ताप होती है। 3 ताप कौन सी? दैहिक, दैविक और दैविक, ये 3 ताप होती हैं। दैहिक यानी शरीर, भौतिक यानी और दैविक माने अदृश्य। दैहिक, दैविक, दैविक, भौतिक, दैविक, ये 3 ताप हैं। तन प्रभात तीसरी स्पष्ट नहीं हुई महाराज जी, तीसरी ताप स्पष्ट नहीं हुई। दैहिक, दैहिक, भौतिक और दैविक। दैविक माने अदृश्य। दैहिक, दैविक और तीसरी भौतिक। भौतिक। अच्छा, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। तन प्रभा तनो मंडल सुहात, भव देखत निज भव सात सात। मन दर्पण दुतिया जग मंगाए, भव जन भव मुख देखत सुआए। देखो उसके प्रभा मंडल का वर्णन कर रहे हैं, इतना अच्छा लगता है। भविजन उसके अपने साथ साथ भव देखते हैं, मानो दर्पण की कांति जगमगा रही हो, और भविजन अपने भव को उसमें देखते हैं आकर के। इत्यादि विभूति अनेक जान बाह्य, सत महिमा महानता को वर्णत नहीं रहत पार। तो अंतरंग को कहो सार।
है इत्यादि भूति से अनेक जो है बाहर में दिखती महिमा महान है, इसका वर्णन कौन कहता है जिसका पार हो सके? तो अंतरंग को कहे साथ, अंतरंग की जो विभूति है उसको कौन कह सकता है? अंत गुणन जुट करि विहार धर्मोपदेश दे भव्यतार निरोधी अगाधियान संवेद तकीलिय मुखस्थान। अने अंत जिसका नहीं है अंत, ऐसे गुणन से सहज आपने विहार किया, धर्मोपदेश दे करके भवदीपों को उतार दिया, फिर योग निरूध करके अघातियों को हान कर संवेद शिखर की ललित से आप मुक्ति पधार गए। वृंदावत वंदत शीस नाय तुम जानत हो मम गुर सुभाय, ताते का कहो सुबार बार मन वांछित कार्य सार सार। वृंदावन कवि कहते हैं कि मैं अपना सी झुका करके, तुम जानत हो मम उर्जू है, मेरे मन में क्या भा रहा है, अच्छा लग रहा है। देखो मेरे मन में मम उर्जू भाई, मेरे मन को क्या अच्छा लग रहा है वो आप जानते हो। तो बोले ताते हैं, इसीलिए का कहो सु बार बार। अब बार बार हम क्या कहें, आप मेरे मन की बात को जानते हो, अब बार बार कहने से क्या सार है? मन वांछित कार्य की पार पार श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर दी। जय चंद जिनिंदानंद कंदा भव भय भंजन राजी है, रागालिक गंगा हरि सब बंदा मुक्ति माहिती की सारी है। ये चंद्र जनेन्द्र भगवान आप आनंद की पिंड हैं, भव भय के भंजन करने वाले होकर के राजे हमें शोभित हैं। रागादिक द्वंद करी हरि, राजादिक द्वंद को हर करके सब फंद क्या किए हरे, मुखतिमाई चिति सारे हैं, मुक्ति के स्थान पर शोभित हैं। ऐसी चंद्रनाथ भगवान आठों दरब मिलाए गाए गुण जो भविजन जिन चंद जजे, ताकि भव भव के अग भाजे मुक्ति सार सुख ताई सजे। जम के त्रास मिटे सब ताके, सकल अमंगल दूर भजे। वृंदावने सोलखी पूजती, ताते सुपुराज रजे। आठों द्रव्य मिला करके आपके गुणों को गाता हूँ भजन जिन चंद गजे, ताकि उसके भव भव के अज्ञान पाप भज जाते हैं, मुक्त सार सुख ताई सजी। ताई उसी के लिए मुक्ति रूपी श्रेष्ठ सुख सज जाते हैं, तैयार रहते हैं। जम के त्रास मिटे सब ताके, जम यानी मृत्यु, मृत्यु के सारे त्रास माने दुख मिट जाते हैं और सभी अमंगल दूर भग जाते हैं। वृंदावन ऐसो लखे, जब समझ जाते हैं, ऐसा देख लिया तो भगवान आपकी पूजन करते हैं जाते। इसीलिए शिवपुर राज रहे, शिवपुर का राज हमको मिल जाए। चलो चंद भगवान आज एक ही चल रही क्या साइड? नमस्ते गुरु जी, ये गुलखार क्या है? गुलखार 6वें नंबर के पद में क्या खार? गुलखार। गुलक, गुलक कहते हैं मोती को। मोती 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 का हार। सफेद और थोड़ा सा करवाऊंगी अपनी बात पहुंचा। गुलक म्यूट कर देता।